मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक बच्चों के बारे में बताया गया है जिन्होंने कम उम्र में ही कुछ ऐसे काम किए जिन्हें करना किसी के बस में नहीं था। लेकिन अपनी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के बल पर उन्होंने मुश्किल काम को भी बहुत ही आसानी से कर दिया। आज हम आपको ऐसे ही कुछ बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पे हमें गर्व है। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं भक्त प्रहलाद की। बालक प्रहलाद की कथा का वर्णन मद् भागवत में मिलता है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप दैत्यों के राजा थे। वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते थे, परंतु प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसने प्रहलाद पर अनेकों प्रकार से अत्याचार किए, लेकिन फिर भी प्रहलाद की ईश्वर भक्ति कभी कम न हुई। अंत में स्वयं भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार लेकर के प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसके बाद प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा करके प्रेम पूर्वक उन्हें भक्ति का ज्ञान दिया। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है भक्त ध्रुव का। बालक ध्रुव की कथा का वर्णन भी श्रीमद् भागवत में मिलता है। उसके अनुसार ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद था। उनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव सुनीति के पुत्र थे। एक बार सुरुचि ने बालक ध्रुव को यह कहकर राजा उत्तानपाद की गोद से उतार दिया कि मेरे गर्भ से पैदा होने वाला ही गोद और सिंहासन का अधिकारी है। बालक ध्रुव रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचे। माँ ने उसे भगवान की भक्ति के माध्यम से ही लोक परलोक के सुख पाने का रास्ता सुझाया। माता की बात सुनकर ध्रुव जी ने घर छोड़ दिया और वन में तपस्या करने पहुंच गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की महिमा की दीक्षा ली। यमुना नदी के किनारे बालक को इस मंत्र का जाप करते देखकर और घोर तपस्या करते देखकर खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने बालक ध्रुव को ध्रुव लोक प्रदान किया। आकाश में दिखाई देने वाला ध्रुव तारा बालक ध्रुव का ही प्रतीक है। इस कड़ी में अगला नाम है बाल ऋषि परम ज्ञानी अष्टावक्र का। प्राचीन काल में कहोड़ नाम के एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुजाता था। समय आने पर सुजाता गर्भवती हुई। एक दिन जब कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तभी सुजाता के गर्भ में स्थित शिशु बोला, पिताजी आप रात भर वेद पाठ करते हैं किंतु वह ठीक से नहीं करते। गर्भस्थ शिशु के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण क्रोधित होकर के बोला कि तू पेट में ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, इसलिए जब तू उत्पन्न होगा तो 8 स्थानों से टेढ़ा पैदा होगा। क्रोध में तो कह दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद वही कहोड़ ब्राह्मण राजा जनक के पास धन की इच्छा से गए। वहां बंदी नामक विद्वान से वे शास्त्रार्थ में हार गए और नियमानुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। कुछ दिन बाद जब अष्टावक्र का जन्म हुआ और वे 8 स्थानों से टेढ़ा पैदा हुआ, तब 12 वर्ष तक उनकी माँ ने उनको कुछ नहीं बताया। तब एक दिन उसने अपनी माता से पिता के बारे में पूछा। तब माता ने उन्हें जल में डूबने की पूरी सच्चाई बता दी। अष्टावक्र भी राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करने के लिए गए और उन्हें पराजित कर दिया। अष्टावक्र ने राजा से कहा कि बंदी को भी नियमानुसार जल में डुबो देना चाहिए। तब बंदी ने हाथ जोड़ करके कहा कि वह जल के स्वामी वरुण देव का पुत्र है। उसने जितने भी विद्वानों को हराया है वह सभी वरुण लोक में हैं। उसी समय जल में डूबे हुए सभी ब्राह्मण पुनः बाहर आ गए। अष्टावक्र के पिता भी जल से बाहर आ गए। अष्टावक्र के विषय में जानकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत गर्व महसूस हुआ। साथ ही अपने पुत्र को श्राप दिए जाने के कारण उनका मन बहुत ही दुखी हुआ। उन्होंने घोर तप के द्वारा अपने पुत्र को वापस पुनः स्वस्थ कर दिया। अगला नाम आता है एकलव्य का, जिसकी गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा और एकाग्रता का वर्णन हम सब जानते हैं। इनकी कथा महाभारत में मिलती है। उनके अनुसार एकलव्य निषाद राज हिरण्यधन्यु का पुत्र था। वह गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है, लेकिन राजवंश का न होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं। तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और उसे ही गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्यों को लेकर के शिकार करने के लिए वन में गए। उस वन में एकलव्य एक अभ्यास कर रहा था। अभ्यास के दौरान कुत्ते के भौंकने पर एकलव्य ने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। जब गुरु द्रोणाचार्य और राजकुमारों ने कुत्ते को इस हाल में देखा तो वे इस महान धनुर्धर को ढूंढने लगे, जिसने इतनी कुशलता से, इतनी सफाई से बाण चलाए थे कि कुत्ते को नुकसान पहुंचाए बिना केवल उसके मुंह को बांध दिया था।
एकलव्य को ढूंढने पर द्रोणाचार्य ने उससे उसके गुरु के बारे में पूछा। तब एकलव्य ने बताया कि उसने गुरु द्रोणाचार्य को ही प्रतिमा के रूप में अपना गुरु माना हुआ है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना सोचे समझे प्रेम पूर्वक बिना जाने अपने अंगूठे को द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी ही दबा दें। इस कड़ी में आगे नाम आता है पितृभक्त पुत्र नचिकेता का। नचिकेता एक पितृभक्त बालक थे। जब उनके पिता एक बार विश्व जीतने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब यज्ञ करने के पश्चात बूढ़ी एवं बीमार गायों को उन्होंने दान करा। यह देखकर नचिकेता को बहुत ही शर्म आई। अर्थात जो उनके काम की गायें नहीं थी, केवल वो उसे दान कर रहे थे। घर में पड़ा हुआ बेकार का सामान, राजा के काम जो नहीं आ रहा था, वे उसे दान कर रहे थे। तब नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं? आप व्यर्थ की चीजें दान क्यों दे रहे हैं? यदि मैं भी व्यर्थ हूँ तो आप मुझे दान में किसे दोगे? नचिकेता की बात को सुनकर पिता क्रोध में भर गए और यज्ञ करते हुए बोले कि तुम्हें मैं यमराज को दान में दूंगा। चूंकि ये शब्द यज्ञ के समय कहे गए थे, अतः नचिकेता को यमराज के पास जाना ही पड़ा। यमराज चूंकि अपने महल से 3 दिन के लिए बाहर थे, इस कारण नचिकेता ने 3 दिन एवं 3 रात तक यमराज के महल के बाहर बैठ करके कड़ा तप किया और यमराज को प्रसन्न किया। यमराज ने प्रसन्न होकर के उन्हें 3 वरदान कहे। इस तरह से पितृभक्त नचिकेता ने अपने आप को सिद्ध किया। अगला नाम आता है श्रवण कुमार का। जब भी मातृ और पितृभक्ति की बात होती है तो सबसे पहले श्रवण कुमार का ही नाम लिया जाता है। श्रवण कुमार का नाम इतिहास में मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए अमर रहेगा। आज भी आपने अधिकांश लोगों के मुंह से सुना होगा कि यदि पुत्र हो तो श्रवण कुमार के जैसा। श्रवण कुमार के माँ बाप अंधे थे। एक दिन श्रवण के माता पिता ने कहा, बेटा आपने हमारी सारी इच्छाएं पूरी करी है, बस हमारी उम्र हो गई है, अब हम भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा जाना चाहते हैं। श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की इच्छा को पूरा करने के लिए टोकरियों की सहायता से कंधे पर बैठा करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में श्रवण की माता को प्यास लगती है और श्रवण पास की नदी से जल लेने के लिए जाते हैं। पास में ही राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में आए हुए थे। उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने अचूक निशाना लगा दिया। आवाज़ के आधार पर जो उन्होंने तीर मारा था, वह तीर सीधा श्रवण के सीने में जा लगा। कहा जाता है राजा दशरथ ने बूढ़े माँ बाप से उनके बेटे को छीना था, इसीलिए राजा दशरथ को भी श्री राम जैसे पुत्र का वियोग सहना पड़ा था। पितृभक्ति का एक अगला उदाहरण महाभारत में देवव्रत के पात्र के रूप में मिलता है। यही देवव्रत अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण आगे चलकर भीष्म कहलाए। देवव्रत के पिता शांतनु निषाद कन्या सत्यवती पर मोहित हो गए थे और सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री से होने वाला पुत्र ही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीष्म ने प्रतिज्ञा करी कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। जब पिता शांतनु को अपने पुत्र की प्रतिज्ञा का पता चला तो उन्होंने उसे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और कहा कि अपनी प्रतिज्ञा के कारण ही अब तुम भीष्म के नाम से जाने जाओगे। भगवान विष्णु के एक ऐसे भी अवतार हुए हैं जो जन्म से तो ब्राह्मण थे परंतु कर्म से क्षत्रिय। परशुराम जी के रूप में जन्म लेने वाले भगवान सदा ही धर्म के लिए अपना अस्त्र उठाते थे। एक बार परशुराम जी की माता रेणुका सरोवर में स्नान करने के लिए गई। वहाँ राजा चित्ररथ को नौका विहार करते देख रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। यह देखकर पिता ऋषि जमग्नि को अत्यंत क्रोध आ गया और क्रोधवश उन्होंने अपने पुत्रों को माता रेणुका का वध करने का आदेश दे दिया, पर माँ से मोह के कारण एक भी पुत्र यह न कर सका। इससे ऋषि का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुद्धि विवेक से मारे जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद जब उन्होंने रेणुका के वध का आदेश परशुराम जी को दिया तो पिता की आज्ञा को सिर माथे पर रख करके आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम जी ने अपना परशु उठा करके रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर परशुराम जी के पिताजी उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। उन 3 वरदानों में उन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित होने का और अपने भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। इस कड़ी में अगला नाम आता है ऋषि मार्कंडेय का। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्कंडेय ऋषि अमर हैं। इनके पिता मरकंडू ऋषि थे। मरकंडू ऋषि की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भगवान शिव की
कठोर तपस्या और आराधना करी। उनकी तपस्या से प्रकट हुए भगवान शिव ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहिए या गुणवान 16 साल की अल्पायु पुत्र। तब मरकंडू ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र चाहिए। भगवान ने उन्हें यह वरदान दिया और उन्हें मार्कंडेय ऋषि प्राप्त हुए। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें यह बात अपनी माता के द्वारा पता चली। उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में जान करके जरा भी विचलित नहीं हुए और शिव भक्ति में लीन हो गए। शिव भक्ति के दौरान उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा भी मिली। इस मंत्र का प्रभाव यह हुआ कि जब यमराज तय समय पर उनके प्राण हरण करने के लिए आए तो शिव भक्ति में लीन मार्कंडेय ऋषि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के वार को बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडेय की भक्ति देख करके भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान भी दे दिया। मित्रों, पौराणिक कथाएं बच्चों के लिए नैतिक दिशा निर्देश का काम करती हैं, जो उन्हें जीवन के मूल्यवान सबक और नैतिक मूल्यों को सिखाती है। पौराणिक कथाओं के माध्यम से बच्चे बहादुरी, ईमानदारी, दृढ़ता, करुणा के बारे में सीखते हैं, जिसे वे अपने जीवन में समझदारी से चुनाव करने में सक्षम होते हैं। ऐसी ज्ञानवर्धक कथाएं हमारे बच्चों को शिक्षकों और साथियों का सम्मान करना तथा परिवार के प्रति प्रेम करना सिखाती हैं। तो मित्रों, यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी ही कर दें और इसको अपने मित्रों और परिवारजनों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।